हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैनोरमा लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो जो है एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं और जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, जो जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं उन सबका सॉल्यूशन दूंगा और सॉल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है। और इससे पहले इसी चैप्टर की 3 वीडियो आ चुकी हैं, जो हमने पूरा उसमें थ्योरी को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, जो भी मैं कराऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन बुक्स जो चैप्टर के अंदर होते हैं उन सब के सॉल्यूशंस हैं, और जो चैप्टर के बाहर हैं उन सब के ये सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। यानी तीन जो है टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारी। अदर 2 कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ द ईच ट्यूब। अब इसमें बोला गया कि तुम इसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिक है और कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, लेकिन हमें दिया क्या है, वी आर गिवन द रेड लिटमस पेपर। सिर्फ हमें रेड लिटमस पेपर दिया है, तो तीनों सॉल्यूशंस में से हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे। अगर वो रेड लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो जाता है, ठीक है, ब्लू होने पे क्या होगा, अगर रेड से ब्लू हो जाता है वो, तो इट मीन्स सॉल्यूशन जो होगा हमारा बेसिक होगा। ठीक है, अब हमारा एक सॉल्यूशन तो बेसिक हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन जो है, जो 2 बचे हैं, यानी एक टेस्ट ट्यूब में तो हमें पता चल गया कि एक में बेसिक था, जो टेस्ट ट्यूब में बेसिक था यानी जो बेसिक सॉल्यूशन है वो पता चल गया। लेकिन अभी भी हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें अभी हमारे पास जो 2 बची हैं टेस्ट ट्यूब, उन टेस्ट ट्यूब में एक में तो अभी भी एसिडिक है और एक में डिस्टिल्ड है। अभी हमें नहीं पता कि कौन से में एसिड है और कौन से में डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, तो जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन जो हमें पता चल गया था उसी की ड्रॉप एक एक ड्रॉप डालेंगे हम इसमें। ठीक है, अगर इसमें बेसिक सॉल्यूशन को अगर हमने एसिड में डाला या फिर डिस्टिल्ड वाटर में डाला, तो एसिड में डालने पे क्या होगा कि अगर कोई चेंज नहीं हुआ, यानी इसे अब अगर हम एसिड भी कंसिडर ना करें, अभी हमें पता ही नहीं कौन सा एसिड और कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है, कि अगर मैंने इस वाली टेस्ट ट्यूब में, जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है और ये थर्ड टेस्ट ट्यूब है, इसमें अगर हमने बेसिक सॉल्यूशन डाला, अगर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इट मीन्स ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड सॉल्यूशन बेसिक नहीं एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ ना इसमें कलर में। भाई जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमारे पास कौन सा लिटमस पेपर है, ये कि रेड है, तो रेड पहले से ही रेड है तो रेड ही रहेगा, इसलिए इसमें एसिडिक हो गया। और जो तीसरी टेस्ट ट्यूब बची उसमें डिस्टिल्ड वाटर हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। और अगर अभी भी थोड़ी सी अगर किसी को डाउट है तो आप इसे अच्छे से सॉल्यूशन को पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसमें जो जो मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा वैसे वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, इट मीन्स ये अगला क्वेश्चन है जो इन टेक्स्ट का ही है। ठीक है, क्या दिया है इसमें, वाई शुड अ कर्ड एंड द सोर सब्सटेंसेज नॉट केप्ट इन अ ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ठीक है, जो खट्टे सब्सटेंस या फिर कर्ड दही जो है ब्रास या कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखी जाती है। कर्ड एंड अदर सब्सटेंसेज में एसिड्स होता है, और एसिड जो है मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है, जिंक प्लस H2SO4, तो ZnSO4 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई है इसमें, ये जो है खाने को ख़राब कर देगी, स्पॉइल कर देगी। ठीक है, जो भी हमारा कर्ड होगा या फिर जो भी सोर सब्सटेंस होगा वो ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो है टेस्ट नहीं रहेगा और हम उसे नहीं खा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल। हाइड्रोजन गैस है इसमें, आपको पता है अगर आपने पिछली वीडियोस अच्छे से देखी हैं। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेटेड होती है जब कोई एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है। इसको प्रेजेंस कैसे करना है कि यहाँ पे जैसे एक मिनट रुकिए, इधर जो हमारी हाइड्रोजन गैस जो बबल्स की फॉर्म में हो रही है, हमें क्या करना है, यहाँ पे कैंडल प्लेस करना है। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है ये गैस के जो पार्टिकल्स, इट मीन्स हम समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन है। ठीक है, इन्होंने रिएक्शन दी हुई है और यहाँ थोड़ा सा दिया भी है कि वी कैन टेस्ट द इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बाई इट्स बर्निंग विद द पॉप साउंड व्हेन अ कैंडल इज ब्राउट नियर द सोप बबल्स। यहाँ पे जो सोप बबल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, अगर यहाँ पे कैंडल को लाया जाता है और वहाँ पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस द एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का क्या मीनिंग होता है, जो फॉर्म्स या फिर फिजिंग आने लगती है। ठीक है, वाटर के ऊपर जो झाग से आने लगते हैं उसे बोलते हैं एफरवेसेंस। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, यानी वो जलती हुई कैंडल को भी वो गैस जो बुझा सकती है।
राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इट मीन्स जो बुझा सकती है गैस, इट मीन्स वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो हमें रिएक्शन दिखानी है उस कंपाउंड की जो कैल्शियम क्लोराइड भी फॉर्म करेगा एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो कौन सा है वो, कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने पे उसने कैल्शियम क्लोराइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन जो दिया है, वाई डू HCl HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल, जो कि फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ग्लूकोज C6H12O6 और C2H5OH डू नॉट शो द एसिडिक करेक्टर। इसमें बोला गया है कि जो एसिड्स हैं वो HCl और HNO3 ये तो शो करते हैं एसिडिक करेक्टर, लेकिन जो एल्कोहल और ग्लूकोज है इसमें भी तो हाइड्रोजन आयंस है, ये क्यों नहीं शो करते। बेसिकली होता ये है, जब HCl जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो H पॉजिटिव आयंस में ब्रेकआउट होता है, फिर वही H पॉजिटिव आयंस वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये डिसोसिएट जब भी होते हैं वाटर के साथ, जब ये हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक होते हैं। लेकिन जो दूसरे कंपाउंड्स हैं जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल हाइड्रोजन तो कंटेन करते हैं, बट दीज कैन नॉट डिसोसिएट इन वाटर। ये जब ये वाटर के साथ डिसोसिएट होते हैं तो हाइड्रोजन आयंस नहीं फॉर्म कर पाते, और हाइड्रोजन आयंस नहीं फॉर्म करेंगे तो ये एसिडिक करेक्टर भी शो नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोला गया है कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। वही बात है कि H पॉजिटिव आयंस में ब्रेकआउट हो जाता है वो, ठीक है, वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, यही आयंस इसकी इलेक्ट्रिसिटी को हेल्प करते हैं कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि इजीली जो है एसिड जो है कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी। और हम ये एक्टिविटी भी कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। वाई डज अ ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। वाई डज द HCl गैस चेंज ड्राई गैस, यहाँ बोला गया है ड्राई HCl जो है, ड्राई HCl मीन्स इट मीन्स उसमें कोई वाटर का कंपोनेंट नहीं है। अब वाटर जो है चेंज वो जब ही करेगा, एसिडिक करेक्टर जब ही शो करेगा जब उसमें हाइड्रोजन आयंस फॉर्म होंगे, और हाइड्रोजन आयंस जब ही फॉर्म होंगे जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में तो है नहीं, ये तो सूखा है, ड्राई HCl है। सो ड्राई HCl डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयंस, इट्स ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन दैट एसिड डिसोसिएट्स टू गिव आयंस। सिंस इन दिस केस नाइदर HCl इज एक्वस, ना तो HCl एक्वस है, वाटर फॉर्म में है, वाटर के साथ मिक्सड है, नॉर द लिटमस पेपर इज़ वेट, ना ही लिटमस पेपर गीला है यानी वेट है, इस वजह से कोई चेंज नहीं कर रहा ड्राई HCl। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। ये चीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि वो रिकमेंड ये किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने इस तरीके से 2 कंटेनर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वाटर है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एसिड को इसके अंदर पोर किया, तो इसके अंदर जब हम एसिड डालेंगे, एसिड डालने से ये होगा कि इसके अंदर बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी जो कि वाटर एब्जॉर्व कर लेगा। लेकिन उसी वक्त अगर यहाँ पहले से एसिड है और इसमें हम वाटर मिक्स करते हैं तो भी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जो एसिड प्रेजेंट है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो वो एनर्जी बाहर निकलेगी और जो लैब में स्टूडेंट्स होंगे वो उनको नुकसान पहुँचा सकती है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। एक बार फिर भी आप ये स्टेटमेंट रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस अफेक्ट व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज़ डाइल्यूटेड, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो किस तरीके से अफेक्ट होते हैं जब एसिड को डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट मीन्स जब उसमें वाटर मिक्स करा जाता है। अब जितना ज़्यादा वो वाटर मिक्स करेंगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज़ होगी, कम होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन द एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसमें बोला गया है कि NaOH में एक्सेस बेस यानी OH नेगेटिव आयंस और मिक्स करेगा, इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है और भी ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस वुड इंक्रीज व्हेन द एक्सेस बेस इज डिसॉल्व, यानी इंक्रीज हो जाएगा ये बेस। इसके आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, ये सब इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। यू हैव 2 सॉल्यूशन A एंड B, जिस पहले वाले सॉल्यूशन का pH 6 है और दूसरे वाले सॉल्यूशन का pH 8 है। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, उसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होगा जिसका pH कम होगा। इट मीन्स जो A कंपाउंड है उसी का pH 6 है तो उसमें हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा है। और विच ऑफ दिस इज एसिडिक, यानी A एसिडिक है और B जो हमारा बेसिक है, ठीक है। pH स्केल के बेसिस पे हम जान सकते हैं कि 0 से लेके 14 के बीच में अगर pH स्केल देखते हैं हम तो 7 पे न्यूट्रल होता है। इस तरीके से इस तरह बेसिसिटी इंक्रीज़ होती है और इधर एसिडिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन।
व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये बोला गया है कि H पॉजिटिव आयंस जो है किसी भी सॉल्यूशन के नेचर पे क्या इफेक्ट डालेंगे, मतलब सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इफेक्ट होगा इट मीन्स क्लियर है कि जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे उतना ही वो सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर H पॉजिटिव आयंस कम होंगे तो इट मीन्स वो बेस होगा सॉल्यूशन, या बेसिसिटी होगी उसकी ज़्यादा, कम नहीं, ज़्यादा नहीं, कम। ठीक है, आगे देखते हैं। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस, इफ़ येस वाई आर दीज बेसिक। इन बोला गया कि बेसिक सॉल्यूशन में भी अगर H पॉजिटिव आयंस होते हैं तो फिर ये एसिडिक क्यों नहीं होते, बेसिक क्यों है। तो इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और H पॉजिटिव आयंस की कम होती है। किस में, बेस में। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम। बेसिकली फार्मर जब भी अपनी फील्ड्स को ट्रीट करेगा जब उसकी जो सॉइल है वो एसिडिक करेक्टर में आ जाएगी, और एसिडिक करेक्टर अच्छी नहीं होती कल्टीवेशन के लिए, इसलिए वो बेसिसिटी बढ़ाने के लिए उसमें अपनी सॉइल के अंदर क्विक लाइम या फिर स्लेक्ट लाइम या फिर चॉक ये सब डालने की कोशिश करेगा या डालेगा, ताकि सॉइल की बेसिसिटी बढ़ सके और उसकी फर्टिलिटी बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। ये तो बहुत ईजी है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेम द सब्सटेंस ऑन विच ट्रीटमेंट विद क्लोरीन गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी स्लेक्ट लाइम को रिएक्ट कराते हैं Cl2 के साथ, वो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करता है। नेम द सोडियम कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो आपको पता है वॉशिंग सोडा, ये हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं पिछली वीडियोज़ में। Na2CO3.10H2O, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 10 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल हैपन इफ़ अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, यानी NaHCO3 अगर हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। राइट एन इक्वेशन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP विद वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या रिएक्शन होगी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CSO4.12H2O, और इसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो जिप्सम फॉर्म करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड मटेरियल हो जाता है, यानी सॉलिड मास बन जाता है। अब यहाँ से एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है, इससे पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज़ लाइकली टू बी। अगर वो सॉल्यूशन जो है रेड लिटमस से ब्लू की तरफ होता है, इट मीन्स इट्स pH इज़ लाइकली टू बी 10, इट मीन्स वो बेसिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, a solution react with the crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky way, the solution contains HCl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ़ 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ लिख लेता हूँ, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन इज़ फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 8 ml, यानी 8 ml से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड से। ये 10 ml हमारा बेस सॉल्यूशन है और ये 8 ml एसिडिक सॉल्यूशन है। इफ़ वी टेक 20 ml NaOH सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। ठीक है, तो 10 ml के लिए हमें 8 ml की रिक्वायरमेंट हो रही है न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो 1 ml के लिए 8/10 यूज़ होगी। ठीक है, और अगर हम 20 ml को न्यूट्रलाइज करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करा तो 1 0 से 0 कैंसिल आउट, और 8 2 जा 16, इट मीन्स इसका आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 मिलीलीटर 16 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इंडाइजेशन, ये सबको पता है एंटासिड होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट वर्ड इक्वेशन, और उसे बैलेंस भी करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो रिएक्ट करेंगे ZN के साथ, जो वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, ये इक्वेशन पहले से बैलेंस्ड है। दूसरा क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैग्नीशियम रिबन के साथ। ठीक है, तो 2HCl पे ये तो बैलेंस करके लिखी हुई, यानी मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन के जो एटम्स थे वो 2 थे, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर इधर क्लोरीन के भी 2 हो गए, तो इधर भी 2 ऑटोमेटिकली हो गए थे। ठीक है, तो बैलेंस हो गई इक्वेशन। सी पार्ट क्या है हमारा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद द एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करता है, तो Al प्लस H2SO4 गिव्स Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2। ठीक है, और अगर आपने बैलेंसिंग की वीडियो नहीं देखी तो मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है डाली हुई है, पिछले चैप्टर से रिलेटेड जो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस वाला है, उसी में मैंने जो बैलेंस करने की ट्रिक बताई हुई है, तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको ईजिली बैलेंसिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसका जो बी पार्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द आयरन फिलिंग्स, तो Fe के साथ HCl का रिएक्ट हुआ है, तो FeCl3 बनाया उसने, 3 हाइड्रोजन
के एटम्स हैं इसमें, 3 नहीं है 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस लेकिन इवॉल्व हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये पहले भी आ चुका है। कंपाउंड सच एज एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैरेक्टराइज्ड एज एसिड्स। लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, एक्टिविटी प्रूफ करनी है। तो हमने एक्टिविटी पहले तो प्रूफ कर चुके थे, जिसमें हमने एक बीकर लिया था, 100 ml का बीकर लिया था, उसमें एक रबर की रॉड लगाई थी, 2 नेल्स लगाए थे, फिर इन नेल्स को जो है एक बैटरी से कनेक्ट किया था, अगर आपको याद हो 6 वोल्ट की बैटरी थी, और यहाँ पे HCl सॉल्यूशन भर दिया था, और ये जो है यहाँ पे बल्ब लगा था, और बल्ब जो है ईजिली जल गया था, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे एसिड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसी सॉल्यूशन में HCl की जगह अगर मैं अल्कोहल या ग्लूकोज जलाता हूँ तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इट मीन्स ये कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो वही एक्टिविटी इसमें दी हुई है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन आयंस होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंटेन नहीं करते हैं। तो इससे एक भी कंक्लूजन भी आता है कि ऑल एसिड, सब सारे एसिड्स हाइड्रोजन तो कंटेन करते हैं, लेकिन सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन होता है, जरूरी नहीं कि वो एसिड भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डस डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज द रेन वाटर कंडक्टर। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है प्योर वाटर होता है, इसलिए वो आयंस जो नहीं होते उसमें जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें, लेकिन रेन वाटर इम्प्योर होता है, उसमें कुछ ना कुछ एसिड आयंस एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं जो मिक्सड अप होते हैं, वो आयंस से ब्रेक होते हैं और कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिड जो डिसोसिएट नहीं होंगे हाइड्रोजन आयंस में, जो कि एसिड की मेन कंडीशन होती है। तो एसिड जब भी कोई कंपाउंड कहलाएगा जब वो वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयंस को डिसोसिएट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ द हाइड्रोजन आयंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ईजी है ये। इसमें दिया है कि डाइल्यूशन ABCD टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो pH 417 विच सॉल्यूशन इस। तो जो 7 है वो हमारा न्यूट्रल होता है, स्ट्रांगली एल्कलाइन है तो ये 11 होगा, स्ट्रांगली एसिडिक है तो हम यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से इनमें से ये जो दे रखे हैं, स्ट्रांगली एसिडिक है तो 1 होगा, वीकली एसिडिक होगा तो ये 4 pH होगा इसका, और वीकली एल्काइन है तो ये 7 pH होगा, ठीक है। यही चीज़ अच्छे से इन्होंने करके लिखी हुई है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अरेंज भी करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अरेंज भी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली और यहाँ मैग्नीशियम रिबन डाल दिया, दोनों में मैग्नीशियम रिबन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडिड टू टेस्ट ट्यूब, इसमें HCl मिक्स किया और दूसरी में एसिटिक एसिड। आपको पता है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और CH3COOH क्या है, वीक एसिड है। तो इसमें पूछा कि फिजिंग किस में स्टार्ट होगी, तो फिजिंग उसी में स्टार्ट होगी जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन आयंस जो है ईजिली जो है डिसोसिएट होंगे और फिजिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिजिंग मीन्स उसमें फोम यानी कि झाग उगलना या झागों का ग्रो होना, ठीक है, जो एफरवेसेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रेश मिल्क हैज़ a pH of 6, हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जैसे जैसे कर्ड में कन्वर्ट होगा तो उसका pH क्या होगा, कम होगा, यानी एसिडिक करेक्टर शो करेगा वो, ठीक है। मिल्क का pH 6 है, एज इट चेंजेस टू द कर्ड द pH विल रिड्यूस बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर, यानी pH जो कम होगा, यानी 7 तो न्यूट्रल है, 6 मिल्क का है तो 6 से कम की तरफ ही जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। बेकिंग सोडा मिलाते हैं वो NaHCO3 वाला जो फॉर्मूला होता है इसका। वाई डज ही शिफ्ट द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलीन। ये बोलना चाह रहे हैं कि फ्रेश मिल्क का pH जो 6 है और मिल्कमैन जो है वो 6 से आगे की तरफ उसका pH बढ़ाते हैं, यानी कोशिश करता है कि 7 या 8 हो जाए, इसका फ़ायदा क्या है। और B पार्ट में पूछा है, हाउ डज़ द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट कर्ड। दूसरा ये है कि जो मिल्कमैन जो ऐड कर रहा है, यानी एल्कलीन सॉल्यूशन जो बना रहा है, मिल्क डज नॉट सेट कर्ड ईजिली, यानी मिल्क में जो दही जो है ईजिली नहीं जमेगी, ठीक है। फिर बी पार्ट में क्या है, सिंस द मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन द यूजुअल मिल्क एसिड प्रोड्यूस टू सेट कर्ड आर न्यूट्रलाइज बाय द बेस, देयरफॉर इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कर्ड टू सेट, ठीक है। इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा दही को जो है जमने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स, यानी कहीं से भी ना तो हवा पानी नहीं आना चाहिए POP में, अगर गलती से ही पानी गिर जाता है तो वो उसमें जिप्सम फॉर्म कर देता है, जो कि बहुत हार्ड सॉलिड मटेरियल बन जाता है वो, ठीक है। इसीलिए जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में POP को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है और सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी प्लस एनर्जी में निकलती है इसमें। एग्जाम्पल की बात करें तो इंडाइजेशन के दौरान जब हम ऑयली फूड ज़्यादा खा लेते हैं इंडाइजेशन हो जाता है, यानी HCl जो है ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है स्टमक के अंदर,
उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम एंटासिड खाते हैं। एंटासिड बेसिकली बेस ही होता है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो कि पता है हमको बेसिक इन नेचर होता है, तो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। ठीक है, इसमें 2 एग्जांपल्स बोले हैं, दूसरा एग्जांपल भी आप बता सकते हैं। बताइए, आप कमेंट में लिख के बताइए इसका दूसरा एग्जांपल क्या होगा। वैसे दूसरा एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं, मैं एक क्लू दे देता हूँ। जब आंट स्टिंग में जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है। आंट जो स्टिंग है, जब वो चींटी काटती है तो काटने से उसमें फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस कर देती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम एक सॉल्यूशन लगाते हैं। ठीक है, आपको कमेंट में लिख के बताना है, और ये इसका सेकंड एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यूजेस बताने में वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के। तो वॉशिंग सोडा कहाँ का यूज़ होता है? ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, ये आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा कहाँ क्या यूज़ होता है? बेकिंग पाउडर के लिए, जो कि मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और माइल्ड टाइट्रिक एसिड का, और जब ये वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्रेड या फिर केक फ्लफ़ी हो जाता है। ठीक है, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं, ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। इस चैप्टर की जो टोटल 4 वीडियोज़ आई थी, टोटल 4 वीडियोज़ हैं। 3 वीडियोज़ में हमने टोटल कंसेप्ट कवर करे, पूरा थ्योरी जितना भी सब कुछ है अकॉर्डिंग टू NCERT, और चौथी में हमने इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कवर करें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करके जाइए और शेयर कर देना वीडियो उन बच्चों तक जो अभी भी लॉकडाउन में कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके और वो पढ़ सकें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।